जानती हैं, अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। ललिता सिस्टर हमारे साथ हैं, मुरली पर। जी शुक्रिया नाजी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की अव्यक्त वाणी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाकर आज पूरी क्लास अटेंड करेंगे। तो जो बाबा ने वाणी चलाई है, बाबा की पूरी वाणी 3 शब्दों पे चली है। स्नेह, संबंध और सेवा। ये 3 शब्द जो बाबा को चाहिए, बाबा के साथ कैसा स्नेह हो, कैसा संबंध हो और बाबा कैसी सेवा चाहता है हमसे, जो दुनिया में होती है उन सबसे श्रेष्ठ, सबसे अलग, सर्वोत्तम तो बाबा को सर्वोत्तम चाहिए। जैसे हम परिवार में जुड़ते हैं तो सबका अपना अपना रीजन है। कोई ज्ञान से अट्रैक्ट होकर, कोई यहाँ के मेडिटेशन से या जीवन प्रणाली देखकर या यहाँ की शांति सादगी देखकर या किन्हीं को कुछ प्राप्ति होती है। उस आधार पे सभी बाबा घर में जुड़े हुए हैं कोई ना कोई कारण से। लेकिन सबका बाबा से स्नेह, सभी का स्नेह। और क्योंकि ये मुरली नए वर्ष पे चली हुई है तो नए वर्ष पर क्या किया जाता है, कुछ सौगात दी जाती है। तो यहाँ भी हर एक बच्चा, चाहे वो बाबा के पास हो, चाहे वो बाबा से दूर हो, स्थूल स्थूल में दूर हो, हर कोई बाबा को गिफ्ट देता है। हम सभी ने भी दी होगी। तो यहाँ बाबा को जो स्नेह की गिफ्ट देते हैं, तो बाबा ने यही बताया कि वो गिफ्ट देने में बच्चे कैसे नंबरवार हो जाते हैं, क्यों उनके मूल्यों में डिफरेंस हो जाता है। फिर बाबा ने सेकंड पैराग्राफ में जो बताया है, अटूट स्नेह क्या होता है, अटूट स्नेह उसकी पूरी परिभाषा दी है। अब फिर नेक्स्ट बाबा ने बताया संबंध, कैसा संबंध बाबा चाहते हैं, कि पूरा संबंध एक बाबा के साथ हो और बाबा के सिवाय कहीं और संबंध में रस नहीं लेना है। और सेवा कैसी चाहते, हर प्रकार से सेवा चाहते बाबा, तन मन धन अपने 6 प्रकार से बाबा की सेवा। और सारे खजाने, जो खजाने यहाँ हमको बाबा देते हैं, बाबा से प्राप्त होता है, उन सारे खजानों के द्वारा बाबा की सेवा, यहाँ ब्राह्मण परिवार में सेवा करनी है। और फिर पूरी मुरली में बाबा ने यही बताया है कि कैसे हम अटेंशन देकर, अपनी चेकिंग कर कर, अपने उन कमियों को दूर करके सर्वोत्तम स्नेह बाबा को दे सकते हैं। बाबा का स्नेह तो हमको मिलता ही है, परिवार का स्नेह भी हमने हमें पाया है। लेकिन बाबा के साथ हम अपना सर्वोत्तम स्नेह कैसे बना सकते हैं, और वो श्रेष्ठ संबंध, क्योंकि कहते हैं ना बाबा तो जेलसी लवर है। तो बाबा को हमारा संबंध और किन्हीं के साथ बिल्कुल पसंद नहीं। तो पूरा एक संबंध बाबा के साथ कैसे हो और कैसी सेवा करनी है, पूरी मुरली में बाबा ने इसके ऊपर पॉइंट्स बताए हैं। तो अटेंशन देकर, उसकी चेकिंग करके, हमको चेंज करके, यही सौगात बाबा चाहते हैं। जो चेंज कर लिया अपने आप को, तो वही सबसे मूल्यवान सौगात जो बाबा को चाहिए। और फिर लास्ट में बाबा ने दादी जानकी के साथ मुलाकात में बताया, दादी जानकी तो है ही विशेष, हर किसी के दिल में छाप है। तो बाबा उन्हें अपना और बाप दादा का, मधुवन का और बाप दादा का श्रृंगार, विशेष श्रृंगार बताते, और उनकी विशेष सेवा का भी बाबा ने वर्णन किया है। तो चलिए बाबा के महावाक्यों को मुरली से सुनते हैं। मुरली का डेट है 2/1/85 और मुरली का टाइटल सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। सर्व स्नेही, सर्व शक्तिवान शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगात देख रहे थे। कल न्यू ईयर बनाए तो आज सभी ने जो सौगात दिया तो बाबा देख रहे थे। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद, सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली।
ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। यह थी दिल की सौगातें दिलाराम को, और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते हैं। लेकिन संगम युग में यह विचित्र बाप और विचित्र सौगातें थी। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा तो एक और बाबा के इतने सारे बच्चे, तो बाबा को कितनी सारी संख्या में मिले, एक तो बहुत मिली और ऊपर से हर एक सौगात विशेष थी। कोई साधारण सौगात बाबा को नहीं मिली, मतलब दुनिया वालों को जो मिलती उनसे हट के सौगात थी। और ऐसा नहीं कि न्यू ईयर आया तो हमको तो देना ही है, हमको करना ही है, सौगात देना है, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा मेरे बच्चे जो सौगात देते वो दिल से देते हैं। और फिर देते भी कैसे, क्योंकि बाबा विचित्र है तो सौगात भी विचित्र होती है। जो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी, किसकी ज्यादा मूल्य की थी, किसी की कम। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, उतने वैल्यू की सौगात थी। तो सौगात की कीमत में डिफरेंस क्यों हो रहा था, अंतर क्यों हो रहा था, क्योंकि उनके स्नेह और संबंध में अंतर था। तो जहाँ अटूट संबंध था, तो वहां माला में भी, वहां सौगात में भी रेट, सौगात के मूल्य में भी अंतर था। तो बाबा ने कहा नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। तो क्या देखा, स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति व वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। क्या कहा बाबा ने, स्नेह संबंध सभी का है बाबा से। बाबा के बने तो बाबा से तो स्नेह होना ही है और संबंध तो हो ही जाता है। लेकिन जो विशेष पॉइंट बाबा ने कही कि सभी का स्नेह भी है, संबंध भी है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा, हम लोगों के तो स्थूल में हो जाते हैं और बाबा ने जो उनसे चेकिंग पॉइंट बताई, संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति व वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हो, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। तो यहाँ बाबा ने फिर से 3 पॉइंट लिया। एक तो कहा स्नेह स्वप्न व संकल्प में भी दूसरों से ना हो आकर्षण, और दूसरा क्या हो, सिर्फ बाबा के स्नेह में समाये। और तीसरी पॉइंट में बाबा ने क्या कहा, समाये कैसे समाये हो, जैसे ऐसे स्नेह के सागर में समा जाओ जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु ना दिखाई दे। तो बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, स्नेह को अनुभव करना है, इतना अनुभव करना है जैसे कि पूरा सागर हो, अथाह अनुभव हो रहा हो। इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण न हो। ऐसे अटूट स्नेह की शौकात नंबर पार वैल्यूएबल थी। जितने वर्ष बीते हैं, ज्ञान में हम लोगों के जितने वर्ष बीते हैं, उतने वर्षों की स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती रहती है और उतनी वैल्यू की शौकात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। तीनों बातों की विशेषता सभी की देखी। कौन सी 3 बातें, स्नेह, संबंध और सेवा। अब पहला पॉइंट बाबा ने कहा
स्नेह अटूट है तो हमको चेक करना है। बाबा जिस आधार पे बता रहे, क्या वैसा स्नेह, अटूट स्नेह हमारा बाबा से है? दिल का स्नेह है वह समय प्रमाण, आवश्यकता के कारण, अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण है। ऐसा स्नेह तो नहीं है, आज मुझे ये काम करना है तो बाबा ये तो आपका काम है, आप कर दो ना, आज हमें जरूरत है। तो हमारा बाबा से स्नेह उमड़ आता है। पर जरूरत के समय ऐसा स्नेह बाबा को पसंद नहीं है। फिर दूसरा बाबा ने कहा, सदा सदा स्नेह इमर स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में है, और समय पर इमर्ज होता है। आज कोई प्रोग्राम है तो बहुत स्नेह होता है। आज 18 जनवरी है तो विशेष स्नेह होता है। ऐसा कोई ओकेजन पे या कोई विशेष खास समय पर स्नेह होता, या हर समय बाबा से स्नेह? बाबा को सदा चाहिए, स्नेह चाहिए। और तीसरे पॉइंट में जो बाबा ने कहा, स्नेह स्वरूप इमर सेकंड में जो कहा, स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में हो, और वो भी सदा हो। हमको दिखाना ना पड़े कि है हमारे अंदर स्नेह, वो इमर्ज रूप में हम अपने आप दिखाई देता हो। तीसरा बाबा ने कहा, दिल खुश करने का स्नेह है वह जिगरी दिल का स्नेह है। क्योंकि बाकियों का भी तो स्नेह, मेरा भी है। हम खाली कहते हाँ स्नेह है बाबा से तो मेरा बहुत स्नेह, ये हो जाता है दिल खुश करने का। आंतरिक स्नेह होना चाहिए, जिगरी दिल का स्नेह हो। तो स्नेह में यह सब बातें चेक की बाबा ने कहा। फिर सेकंड पॉइंट बाबा ने लिया, संबंध। तो अब संबंध कैसे होने चाहिए? पहली बात सर्व संबंध है, वह कोई कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है। और समय प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे बाप, शिक्षक, सतगुरु, यह विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध पोतरा धोतरा भी नहीं बनाया तो वह भी संबंध अपने तरफ खींच लेगा। तो संबंध में सर्व संबंध। तो चेकिंग करें हमारे परिवार में हम कितने संबंध के साथ जुड़े हैं। तो हर एक संबंध के साथ बाबा बाबा के साथ वो सारे संबंध अनुभव करने, अनुभव क्या करने, वो संबंध बनाने ही है। और फिर दूसरी बात बाबा ने क्या कहा, संबंध तो है लेकिन बाप से हर संबंध 100% हो, 100% हो। वह कोई संबंध 100% है, कोई 50% है, वह नंबरवार है। परसेंटेज में भी फूल है, वह थोड़ा अलौकिक, थोड़ा लौकिक, दोनों में परसेंटेज में बांटा हुआ है। परिवार में बेटे बच्चों से थोड़ा स्नेह, थोड़ा बाबा से, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा सारा मुझसे, और बाकी सब संबंध क्या है, हमारी जिम्मेवारी है। हमें उनके प्रति सेवा सेवा भाव से हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और संबंध सारा 100% बाबा चाहता है एक बाबा के साथ। फिर तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते हो, वह जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते। सदा सर्व संबंध का रस लेने वाले हैं, वह कभी कभी संबंध तो हम कर देते कि बाबा मेरा बेटा भी है, बाबा मेरा साथी भी है, हर संबंध बाबा से जोड़ लिया। आज जरूरत पड़ा तो बाबा आप साथी हो ना, ऐसा नहीं। समय के जरूरत के समय बाबा को साथी बनाया। और दूसरा क्या कहा बाबा ने, वो रस रस आता है या खाली बोल रहे हैं, हाँ बाबा मेरा बेटा है, बाबा को भोग लगाया, खिला दिया। बाबा के साथ उन संबंधों के रस की अनुभूति, यानी जो वो प्यार अनुभव हो कि हाँ वो संबंध का प्यार का रस मुझ में टपक रहा है। और वो भी कैसे, सदा। देखो इस एक पॉइंट में भी बाबा ने 3 पॉइंट ले लिया। वो रस भी फिर सदा टपकता रहे, सदा अनुभव होता रहे। तो बाबा को 3 चीज चाहिए, सर्व संबंध चाहिए, 100% चाहिए, और अनुभव के साथ सदा उस संबंध का रस
अपने अंदर टपकता हो। फिर तीसरी पॉइंट जो बाबा ने ली, सेवा में। सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात जो मोटे रूप से चेकिंग है, मन वाणी कर्म व तन तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। चेक करना है। बाबा ने 6 पॉइंट दे दिए। क्या? मन वाणी कर्म व तन मन धन सब प्रकार के सेवा खाता जमा है। मन से कौन सी सेवा करते हैं? मन से प्रकाश देते हैं, शक्तियों का दान करते हैं, वाणी से ज्ञान की सेवा करते हैं, और कर्म से गुणों का दान करते हैं। और जो हमारा तन बाबा ने दिया हुआ है उसे भी बाबा की सेवा में अर्पण। मन तो सदा बाबा में लगा हुआ है, और धन को भी ट्रस्टी बनकर यूज करना है, जितना हो सके बाबा की सेवा में लगा के सफल करना है। तो वो सेवा का खाता हमारा जमा है। दूसरी बात, तन मन धन मन वाणी कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया, और जितना कर सकते हैं उतना ना कर, यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। इस पॉइंट पर थोड़ा गहरा चेकिंग करेंगे। जब घर में काम हो जाता है तो बोलते हैं बाबा आज तो इतना ही हो पाएगा। तो जितना कर सकते कोशिश करते, अगर हम चाहते तो समय से समय को चुरा के और भी कर सकते थे, लेकिन कभी शरीर के कर्म भोग का हिसाब सामने रख देते हैं, काम का बहाना रख देते हैं बाबा के सामने। लेकिन बाबा कैसा चाहता है? उतना ही करते जितना आरामदायक हम कर पाते, उतना नहीं। उसको बाबा कहते यथाशक्ति। बाबा यथाशक्ति नहीं चाहता। बाबा चाहता मेरे बच्चे शक्ति स्वरूप बनकर करे, तो जितना हो सके उससे ज्यादा। तो आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी। कल कारण अकारण स्थिति कमजोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमजोर रही है। जितना और उतना नहीं हुआ, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं हुआ। इस कारण यथाशक्ति नंबर पार बन जाते हैं। तीसरी बात, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की है, व कोई कोई खजाने द्वारा सेवा की है। हर एक खजाने के द्वारा। तो जो बाबा ने कहा बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाना हम वाणी के द्वारा करते, जो ऊपर 6 पॉइंट बाबा ने दिए उसमें से। और शक्तियों का खजाना हम कर मन द्वारा देते, और गुणों का खजाना हम अपने कर्म द्वारा। इन द्वारा हम इन खजानों को लुटा सकते हैं, इन खजानों को देकर सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बाबा ने कहा खुशियों की खजाना, वो खुशियां हमारे से अनुभव हो रहा हो, हम अनुभव करें तब तो दूसरों को अनुभव कराएं। श्रेष्ठ समय का खजाना, जो बाबा ने कहा समय को चुराते हुए भी सेवा करनी है, हर समय को सफल करना है। शुद्ध संकल्पों का खजाना, शुद्ध संकल्प, हर के प्रति शुभ भावना शुभ कामनाएं हो, हर के प्रति शुद्ध, इस प्रकार शुद्ध संकल्प। तो हर के द्वारा सेवा करनी है। अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी की है, वह फराक दिल वो खजाने को कार्य में नहीं लगाया है, थोड़ा बहुत कर लिया, अर्थात कंजूसी की। जो बाबा फ्रॉक दिल देता है, तो बच्चों को भी फ्रॉक दिल होकर अगर सेवा नहीं की तो बाबा उसे कहते कंजूसी की, तो इसका रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। और चौथी बात, दिल से की है वह ड्यूटी प्रमाण की है। बाबा की सेवा है ना, सभी बच्चे करते हैं तो हम भी कर देते हैं। टीचर बहन ने कहा है तो कर देते हैं, बाबा कहते हैं ना। इस प्रकार से सेवा नहीं करती, क्योंकि बाबा ने वाणी में कहा है तो हमको करना है। सेवा करनी है दिल से। सेवा की सदा बहती गंगा है, और सेवा में कभी बहाना कभी रुकना। इस चौथी पॉइंट में भी पहला बाबा ने कहा दिल से करना, और दूसरा क्या कहा? सदा। सदा बहती गंगा मतलब होती ही रहे सेवा, और कोई बहाना और रुकने का चीज सवाल ही नहीं है। और कब मूड है तो सेवा की, मूड नहीं तो नहीं की।
ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं है ना। तो इस एक पॉइंट सेवा में भी बाबा ने 4 पॉइंट और उन पॉइंट के अंदर भी और पॉइंट बताए, तो सभी उस पर भी मनन करेंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसी तीनों बातों की चेकिंग, फिर से 3 बात कौन सी आई, वही स्नेह, संबंध और सेवा। तो तीनों बातों की चेकिंग, प्रमाण हर एक की वैल्यू चेक की, को चेक करना जिस प्रकार से बाबा बता रहे, क्या उस प्रकार का स्नेह, संबंध और सेवा हो रही है। तो सभी अपनी चेकिंग करेंगे। तो ऐसे ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बन नंबरवार मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। चेक करना और फिर चेंज करना आवेगा ना। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी न किसी बात में मेजोरिटी यथाशक्ति है, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है। जो इस पर डिस्कस किया ना, यथाशक्ति क्या होता है और संपन्न शक्ति स्वरूप क्या होता है, और संपन्न की भी विशेष परिभाषा है, उस पर भी सभी मनन करेंगे कि एक्चुअली संपन्न किस कितने पॉइंट्स को बाबा कहते, क्या हर एक के लिए संपन्न का पॉइंट समान है या अलग अलग है। हम सभी इस पर भी मनन करेंगे। तो इसलिए अब बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य में संपन्न शक्तिशाली बनो। आप लोगों के पास आप लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती है, तो चेक करते हो ना, ये स्थूल की बातें बाबा करते, कौन सी वैल्यूएबल है। बाप दादा भी बच्चों का यही खेल कर रहे थे। सौगातें तो अथाह थी, हर एक अपने अनुसार अच्छे थे अच्छा, उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे किया है। हम सभी ने भी किया होगा, किन्हीं को स्मृति में है, 6 महीने बीत चुके तब हमने क्या संकल्प किया था और क्या उस अनुसार चल रहे हैं। तो अब सिर्फ यथाशक्ति की बजाय सदा शक्तिशाली यह परिवर्तन करना, समझा। अच्छा, दादी जानकी जी से, मधुवन का सिंगार मधुवन में पहुंच गया, भले पधारे। बाप दादा और मधुवन का विशेष श्रृंगार हो। विशेष श्रृंगार से क्या होता है, चमक हो जाती है। तो बाप दादा और मधुवन विशेष श्रृंगार को देख हर्षित हो रहे हैं। विशेष सेवा में बाप के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया। यह विशेष सेवा सबके दिलों को समीप लाने वाली है। दादी जानकी के ऊपर भी आज की मुरली के वही 3 पॉइंट बाबा ने लिए हैं। विशेष क्यों है दादी जानकी, बाबा ने तो इतना विशेष कि बाप दादा और मधुवन का श्रृंगार बताया, जिस श्रृंगार से पूरा चेहरा, मतलब पूरा मधुवन चमक जाता हो। तो वो विशेष है क्योंकि सेवा के द्वारा, उस सेवा के द्वारा जिन सेवा से पाप प्रत्यक्ष होते हैं, और वो भी सेवा कैसी, स्नेह और संबंध। हर जगह दादी बाबा के साथ अपना स्नेह स्नेह तो अनुभव होता ही है, और अपना संबंध दिखाते हैं। हर जगह अनुभव होता है बाबी दादी के शब्दों से। तो रिजल्ट तो सदा अच्छी है, फिर भी समय समय की अपनी विशेषता की रिजल्ट होती है। तो बाप के स्नेह को अपनी स्नेही सूरत से, नैनों से प्रत्यक्ष किया, यह विशेष सेवा की। सुनने वाला बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेही बनाना यह है विशेष सेवा। किनका स्नेह, दादी जान के इतने प्यारे थे, इतना उनके अंदर उनसे सभी को प्यार था, विदेशियों को भी, लेकिन अपना प्यारा नहीं, बाबा का स्नेह, बाबा का प्यारा बनाना, यह थी विशेष सेवा जो सदा होती रहेगी। कितनी पतंगे देखी, समा पर फिदा होने की इच्छा वाले कितने परवाने देखे। अभी नैनों की नजर से परवानों को समा की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। तो यह विशेष सेवा आवश्यक
आवश्यक भी है और की भी है। दादी जानकी ने बहुत की है, अभी हर एक बच्चों को करनी है, हर एक को इशारा देना। अभी तो समय आ चुका है, अंतिम पर पहुंच चुका है। तो जो मिले बस एक इशारा बाबा की ओर, बाबा की तरफ इशारा दे और ताकि वे पहुंच जाए। ऐसे रिजल्ट है ना, अच्छा है। हर कदम में अनेक आत्माओं की सेवा समाई हुई है। कितने कदम उठाए, तो जितने कदम उतने ही आत्माओं की सेवा। अच्छा चक्र रहा। उन्हों के भी उमंग उत्साह भी कि अभी सीजन है। जो होता है वह अच्छे से अच्छा होता है। बाप दादा के मुरब्बी बच्चे के हर कर्म की रेखा में अनेकों के कर्म की रेखा बदलती है। लोगों उनके कर्म को देखकर सभी सीखते हैं। और हर एक, हमको पता है ना, हमारे हर एक संकल्प से विश्व का संकल्प जुड़ा हुआ है। विश्व का कनेक्शन है हमारे एक एक संकल्पों से। तो ब्राह्मण बच्चों के संकल्प कैसे होने चाहिए, तो हमारे हर एक कर्मों से। हर एक साधारण ही बच्चा क्यों ना हो, यहाँ तो बाबा ने मुरब्बी बच्चों की बात की है। तो सोचिए उनके कर्म के द्वारा कितनों के कर्म की रेखाएं चेंज होती होगी। तो हर एक कर्म जो चरित्र बनता है भविष्य में, वो कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींची। चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो जहां जहां जाते हैं अपने कर्मों की कलम से अनेकों की तकदीर का कलम है। कलम से लकीर खींचेगी ना, अनेक आत्माओं के तकदीर की लकीर खींचते जाते। यहाँ बाबा कदम कर रहे हैं ना, अर्थात जहां जहां दादी जानकी जाते, वहां वहां उनको देख कर उनके कर्मों के आधार पर वे अपने कर्म परिवर्तन करते हैं। तो कदम अर्थात कर्म ही मुरब्बी बच्चों की तकदीर की लकीर खींचने की सेवा के निमित्त बने। तो अभी बाकी लास्ट आवाज है क्या, यही है यही है। जिसको ढूंढते हैं वे यही है। अभी सोचते हैं यह है वह है, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज निकले, यही है। अभी वह समय समीप आ रहा है। तकदीर की लकीर लंबी होते होते यह भी बुद्धि का जो थोड़ा सा ताला रहा हुआ है वह खुल जाएगा। चाबी तो लगाई है, खुला भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अटका हुआ है। वह भी दिन आ जाएगा। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते हैं। सभी सदा के स्नेही, दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं, सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवाधारी, सर्व बातों में यथाशक्ति को सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले, विशेष स्नेही और समीप संबंधी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल और जान से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे और उसके बाद सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करें। हाँ जी, सभी अपने पॉइंट ले सकते हैं। जिनको जो मन चिंतन है वो शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, रविदीप बहन जी आप शेयर करें। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो आज बाबा हम आत्माओं को ये चेकिंग करने का कह रहे हैं कि हमें बाबा से कितना स्नेह है। तो बाबा कहते कि
सर्व संबंधों का स्नेह बाबा से हो और अटूट स्नेह हो। माना संकल्प में भी और स्वप्न में भी मन बुद्धि किसी और व्यक्ति की तरफ, किसी वैभव की तरफ आकर्षित ना हो। तो दिल का स्नेह हो सदा अटूट, और ये स्नेह सदा इमर्ज रहे। तो बाबा कहते कि बाप, शिक्षक, सदगुरु, ये तो विशेष संबंध हमने बाबा से बनाए हैं, लेकिन छोटे से छोटा संबंध भी, पोतरा दोतरा, ये भी बाबा को ही बनाना है। बाबा ही मेरा बच्चा है, बाबा ही मेरा पोतरा दोतरा है। तो हर संबंध का रस बाबा से लेना है, 100% लेना है। और सेवा के लिए बाबा कहते हैं कि इतने खजाने बाबा हमें दे रहा है, ज्ञान, शक्ति, गुण, खुशियाँ, और ये श्रेष्ठ समय हमें मिला है, और शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है। तो ये सब खजाने सेवा में यूज करने हैं फराख दिल से, बड़े दिल से इन खजानों को सेवा में लगाना है, दिल से सेवा करनी है। तो सदा आगे बढ़ने वाली सेवा, दूसरों को आगे बढ़ाने वाली सेवा करते रहना है। और ये दृढ़ संकल्प करना है, ये चेकिंग करनी है सारी, और दृढ़ संकल्प करना है कि सदा मुझ आत्मा को संपन्न और शक्तिशाली बनना ही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हाँ जी, बाकी भी शेयर करें। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। बाबा, हाँ हम जी। बच्चों को आज, हम बच्चों ने बाबा को गिफ्ट दिए हैं। बाबा चेक कर रहे हैं, 3 प्रकार के गिफ्ट बच्चों ने दिए हैं। तो बाबा जैसे उसके दोनों बाप दादा माला बना रहे हैं, जिसकी वैल्यू की सबसे, जिसकी गिफ्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू है, उसकी उसकी माला बना रहे हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हमारा जो प्यार है वो अनब्रोकन होना चाहिए और लिमिटलेस, है ना, कोई उसका कोई स्वार्थ रहित नहीं हो जाए। हर हर समय बाबा के साथ प्यार स्नेह रहना चाहिए। और दूसरा, बाबा कहते हैं कि हमें हर संबंध बाबा के साथ जोड़ने हैं। और बाबा कहते हैं निस्वार्थ सेवा। ये तीनों चीजें होंगी तो बाबा कहते हैं कि हमारी उस गिफ्ट की वैल्यू है। तो बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कैसे अपने को मूल्यवान बनाना है, माला के मन का बनाना है। उसके लिए हमें ये तीनों चीजें, बातों पर ध्यान रखने के लिए बाबा कह रहे हैं। तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे और हम कंप्लीट बन पाएंगे। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। सिस्टर, हाँ जी, गीता माता जी, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति, बोलिए आप। হ্যাঁ, বাবা বলা যে इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि ओमी को सदा के लिए समाप्त करो। संपूर्ण वन नंबर बार मूल्यवान सौगात बाप को आगे रखेंगे। चेक करना और फिर चेंज करना, आवेगा ना। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी ना किसी बातों में मेजोरिटी यथाशक्ति है, संपूर्ण शक्ति स्वरूप नहीं है। इसीलिए अबीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य में संपूर्ण शक्तिशाली बनो। ओम शांति। ये नमिता सिस्टर जी, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। बाबा बाबा आज बच्चों से 3 रूप के आधार से वैल्यूएबल सौगात चाहते हैं, क्योंकि काल नया साल बीता तो बाबा को हर एक बच्चे गिफ्ट देते हैं। तो बाबा किस रूप से हम बच्चों से गिफ्ट चाहते हैं, वो बाबा आज मुरली में दे रहे हैं। तो पहला तो स्नेह अटूट होना है, बाबा की तरफ स्नेह अटूट होना है। जैसे स्नेह सदा इमर्ज रूप है, ऐसे दिखाई देना है, माना स्नेह स्वरूप चेहरा। बाबा सदा स्नेह, बच्चों में स्नेह स्वरूप चेहरा देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं समय पर बाबा से स्नेह हुई, जब निरंतर तो
बाबा जैसे बोलते हैं मतलब की तरफ बाबा से स्नेह कर ले, फिर उसके बाद हमारा स्नेह गायब हो जाता है। जब निरंतर स्नेह इमर्ज होता है तो सदा मुख में भी बाबा बाबा निकलेगी, क्योंकि निरंतर स्नेह है तो सदा हर बात में बाबा ही याद आएगी। तो सदा स्नेह स्वरूप चेहरा जो बाबा चाहते हैं। तो फिर दूसरा है उसके बाद बाबा के साथ संबंध। तो बाबा के साथ संबंध है तो साथ का अनुभव होगी। जैसे समय पर संबंधियों, लौकिक में जैसे समय पर हम संबंधियों को याद करते हैं, ऐसे बाबा के साथ निरंतर संबंध रहना है तो और कोई भी याद नहीं आएगी। वो बाबा चाहते हैं ये सारे सारे संबंध बाबा से लेना है। बाबा ही हर समय याद में है तो अनुभव भी नेचुरल हो जाएगी। हर समय हर बात में अनुभव होगा। वो अनुभव करने के लिए बाबा के साथ हम बाबा के साथ संबंध हो जाएगी तो अनुभव अपने आप स्वतः ही होगा। बाबा के साथ हर संबंधों का अनुभव भी लेने के लिए बाबा ने बोला। फिर सेवा के बारे बाबा कहते हैं, बाबा चाहते हैं कि बाबा का हर बच्चा संकल्प समय और सास को सफल करे। तो बाबा से प्यार है तो सेवा में भी सदा संतुष्ट अनुभव होगी। तो बाबा ऐसे हम निमित्त भाव से सेवा करेगी तो हम खुद खुशी रहेंगे और जो जिसके लिए सेवा होगी वो भी खुश रहेंगे। वो बाबा चाहते हैं। फिर बाबा ने जो ज्ञान का खजाना, गुण व शक्तियों का खजाना दिया उसको सो के साथ साथ सर्व में यूज करना। तो बाबा को सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारा अपने प्रति अटेंशन, चेकिंग और चेंज जो सदा के लिए अटूट रहे। तो यह है बाबा के प्रति अटूट स्नेह। ओम शांति। जी, ओम शांति। जो बाबा ने कहा ना, सेवा की सदा बहती गंगा है। तो अभी हम लोग के पास तो बहुत सारे लौकिक काम होते हैं, बहुत कुछ। तो सेवा कैसे हो, उस समय हम कैसे सेवा करें? क्योंकि बाबा को तो चाहिए नहीं ना कि बच्चे रुक जाएं। रोकना चाहते ही नहीं, बच्चे थके ही नहीं, बस सेवा करते ही रहे, करते ही रहे। यहाँ तक कि सोए हुए भी हमसे सेवा होती है। तो वो सब कैसे हो, कोई बताना चाहेंगे? हाँ जी, आशा सिस्टर आप शेयर करें। विशेष कर मैं अपना पॉइंट बोलना चाहती थी। आज बाबा ने बच्चों के लिए जो खास है, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ है जो सिवाय इस संसार के और कोई व्यक्ति या वस्तु दिखाई नहीं। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, इस आकाश और सागर के सिवा और कोई आश्चर्य नहीं ना। मतलब बाबा कहते हैं कि केवल केवल बच्चों का बाप के साथ ही संबंध हो। बच्चे जब बाप को याद करें तो केवल बाप याद आए, एक बाबा और दूसरा मैं, इसके बीच में तीसरा कोई भी ना हो। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह की आप बाप से प्रेम लगाओ, कसम रखो, तो बाप भी आपके लिए केवल एक बच्चे और दूसरा और कोई नहीं, इस तरह से आपकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा पूरी करेगा। और उसमें बाबा की हाँ में हाँ और बच्चों की हाँ में हाँ, इस तरह से। जी हाँ जी। और वो बहती गंगा के ऊपर कोई पॉइंट शेयर करेंगे, कैसे गंगा बहे सेवा की? देखिए, अगर हमारा बाबा के साथ स्नेह है, बाबा के साथ संबंध है, तो हमारा चेहरा कैसा होगा? जब हमें हर घड़ी स्मृति हो कि मेरा बाबा के साथ संबंध है, तो चेहरे में हर्षित मुक्ता तो होनी ही होनी है। तो उससे भी स्वतः सेवा हो रही है, तो चेहरा ही सेवा कर रहा है। और जैसे हम घर में जो काम करते हैं, सब कुछ हम भोजन बना रहे हैं, तो हम सभी को अनुभव है, सभी ये सब करते भी हैं। बस अ, भोजन बनाते समय कैसे सेवा करते हैं कि वो जो शक्तियां हैं, जो पवित्रता की किरणें हैं, मुझसे चलते फिरते उस भोजन में भी जा रही हो, घर में फैल रही हो। इस तरह हमें हर क्षण स्मृति में रहे कि मेरे द्वारा हर सेकंड सेवा हो रही है। अच्छा, वो लंच हो चुका है तो सभी दीदी इधर नहीं आया हमारे तरफ। आप बोल, तो लंच हो चुका है। आप लास्ट में 3 डॉट्स आता है ना, उसको क्लिक करके देखिए।
भाई जी सभी को शो नहीं हुआ, फोन लंच किया ना, दोबारा से करती हूँ। ओम शांति जी। एक पॉइंट शेयर करूं दीदी? हाँ जी बिल्कुल। आप बाबा ने कहा ना कि हमारा जो स्नेह है वो समस्या प्रमाण नहीं होना चाहिए, कि जब बाबा की मदद हो हमारा स्नेह बाबा से जुड़ जाए। बाबा कहते हैं नहीं। तो बाबा हमें कई बार बाबा हम बच्चों को अकेला भी छोड़ देता है, कि हम अपनी जो बाबा ने हम बच्चों को विशेषताएं दी हैं, जो बाबा ने हम बच्चों को शक्तियां दी हैं, जो बाबा ने हमको युक्तियां बताई हैं, हम उनको यूज करें। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जो आचार्य चाणक्य था, वो अशोक सम्राट को शक्तिशाली बनाने के लिए उसको गाइड भी करते थे, और उसको कई बार फ्री भी छोड़ देते थे, ताकि वो खुद उसके लिए प्रयास करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। तो बाबा भी हम बच्चों को यही यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अंत के समय में बाबा कहते हैं, अंत के समय में बाबा मदद नहीं करेगा। आज के वरदान में भी है कि आपकी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप संकल्पों को थॉट कर स्टॉप करना कहो तो स्टॉप हो जाए, लेकिन उसका अभ्यास अभी चाहिए। तो यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि हम अपनी शक्तियों को यूज करें। तो इसलिए बाबा ये कहते हैं, जिस स्नेह प्रमाण स्नेह उसका आधार उस उधार पर नहीं होने चाहिए कि बाबा हमें मदद कर रहा है तो हमारा स्नेह है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत टच किया। ओम शांति जी। थैंक यू ओम जी। शांति। जैसे बाप दादा कहती कि सेवा कैसी करनी चाहिए, जैसे आत्मिक की स्थिति में सदा आत्मिक की स्थिति में रहना है और अंतर्मुखता की शक्ति चाहिए, तो सेवा बाबा ने आज यथार्थ नहीं कहा है कि जैसे सदा के लिए सेवा होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, मैं बोलूं? हाँ जी, समय हो चुका है, शॉर्ट में बोल दीजिए। जैसे कि बाबा चाहते हैं कि हम किस भावना से सेवा करते हैं, तो हम हमारा भाव भी स्वभाव से दिखाई देता है। तो हमारा चेहरे में हमारा स्वभाव से भी सेवा होता है, ऐसे बाबा कहते हैं। ओम शांति। अच्छा, ठीक है, हम आज का होमवर्क लेते हैं। आज तो पूरी मुरली बाबा ने चेकिंग पे बताई है, पूरे पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर चेक करना है। तो हमें भी देखना है कि हम अपने समय को कैसे सफल कर रहे हैं, हम अपने श्वास को कैसे हर समय श्वास को, अपने खजानों को कैसे सेवा में लगा रहे हैं, कहीं व्यर्थ की तरफ तो नहीं बह रहा है। तो दिन भर अटेंशन के साथ अपनी चेकिंग करेंगे कि हम कहाँ कहाँ करते हैं, और जो जो हमसे व्यर्थ जा रहा है उसे तुरंत नोट करते जाएंगे कि हमारा इस वजह से यहाँ यहाँ पर इस कई बार क्या होता है, सेवा की प्लानिंग में ही हमारे बाद समय वेस्ट हो जाते हैं कि आज क्या भोजन बनाना है, आज किधर जाना है। तो वो सारे हम नोट करेंगे कि कहाँ कहाँ, और फिर कोशिश करेंगे उन समय से, उन सभी से भी समय को चुरा कर अपने को सेवा में यथाशक्ति नहीं शक्ति स्वरूप बनकर हर समय सेवा करें। तो ठीक है, अभी कुछ समय योग की तरफ चलते हैं। सभी स्थिर स्थिर होकर बैठ जाते हैं, अपना पूरा ध्यान भ्रुकुटी की ओर, और देखें चमकता हुआ तेजस्वी सितारा, मैं आत्मा इस अंधेरी कुटिया में एक जलता हुआ दीपक की तरह चमक रही हूँ। और धीरे धीरे मुझसे निकलता हुआ प्रकाश, मुझे आत्मा से निकलता हुआ तेज प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, और पूरा शरीर इस लाइट से, एक एक अंग पूरे इस लाइट से भर जाता है। और स्थूल शरीर मर्ज हो जाता है। मैं आत्मा एक सेकंड में इस लाइट के शरीर को लेकर उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। अनुभव करें, एक सेकंड में मेरा लाइट का शरीर ऊपर की ओर जाते हुए सूक्ष्म वतन में
श्वेत प्रकाश की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाता है और देख रही हूँ सामने बैठे अव्यक्त बाप दादा को। बहुत प्यार से बाबा से रुधिहान करते हैं कि बाबा, मेरा तो हर एक संबंध आपके साथ है, आप ही मेरा संसार हो। और देखते हैं बाबा मुझे सामने दिखा रहे हैं कि स्क्रीन जिस पर मेरा अपना शरीर दिखाई दे रहा है, एक लाइट का मेरा शरीर जो अनेकों अनेक रस्सियों से बंधा हुआ है। देख रही हूँ सूक्ष्म में मोह की जंजीरें, जिसका कि मैं अनुभव भी नहीं कर पा रही। उन जंजीरों से मेरा शरीर जकड़ा हुआ है और बाबा की प्रकृति से निकलती हुई तेज किरणें अनुभव करे सामने अव्यक्त बाप दादा, और बाप दादा की प्रकृति से निकलता हुआ तेज प्रकाश मेरे पूरे लाइट के शरीर में पड़ रहा है, मुझे आत्मा में भी प्रवेश कर रहा और पूरे शरीर में जा रहा है। जैसे जैसे बाप दादा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, मेरे शरीर से हर एक रस्सियां कटते जा रही है। मैं संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व लगावों से मुक्त। मैं संपूर्ण नष्ट मोह आत्मा हूँ। प्यारे बाप दादा को शुक्रिया करते हुए हम सभी अपने स्थूल शरीर में वापस लौट आते हैं। एक सेकंड में अपने स्थूल शरीर में। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा और शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी देवकुल की आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। गुड थैंक यू मॉर्निंग बाबा। बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।